यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी का यहाँ पर जो एईडीओ का भी एग्जाम होना है जनवरी में, ठीक है। तो इसका यहाँ पर टेस्ट पेपर है। ये टेस्ट पेपर यहाँ पर जो ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज है उसका है, ज्ञान बिंदु का जो क्लासेस है उसका टेस्ट सीरीज है यहाँ पर। और ये 40 नंबर टेस्ट है, ठीक है। 14 नंबर टेस्ट है, 13 नंबर टेस्ट मैं आपको कर चुका था, राइट। ये 40 नंबर यहाँ पर कल जो हुआ है टेस्ट 29 तारीख को, वो टेस्ट यहाँ पर है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से 100 क्वेश्चन इसमें होंगे आपके। और यहाँ पर पूरा जो सिलेबस है मैथ, रीजनिंग और ये सब जो आपका जीएस है सब आपको देखने को मिलेगा इसमें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। उत्तरी गंगा मैदान विस्तार 56,980 वर्ग किलोमीटर में है। पहली बात, पहले स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, सोमेश्वर श्रेणी बिहार का नवीनतम संरचना है। सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से सी सही स्टेटमेंट सही पूछा है तो, राइट। क्वेश्चन 2 है, निम्न में से कौन सा संज्ञा का उदाहरण नहीं है? संज्ञा का उदाहरण में से कौन सा नहीं है? देखो, संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति व स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, राइट। उपयुक्त विकल्प में से वह संज्ञा नहीं बल्कि सर्वनाम है, ठीक है। क्या होगा? वह यहाँ पर नहीं होगा इसमें, राइट। ये क्या है? ये सर्वनाम है, संज्ञा नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा? ये बात गलत हो जाएगी। तो यहाँ से 20 का आंसर होगा सेकेंड नंबर का। क्वेश्चन 3 है, हिंदी में सा की ध्वनि है क्या? सा है, उसकी ध्वनि क्या होगी? आंसर हो जाएगा तीसरे का, ये तालव्य है, राइट। तालव्य क्या होता है? हिंदी में चा वर्ग, चा छा जा झा जो ना होता है तथा सशक्ति तालव्य के अंतर्गत आती है। तो बी क्या होगा? यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संबंध में गलत कथन बताना है। कौन सा इसमें गलत है? चौथे नंबर में इसमें जो गलत है ये हो जाएगा, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर 3.1% हो गई है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सही डेटा होगा यहाँ से कितना होगा? ये जो बेरोजगारी दर है 3.1 बता रहे हैं, जबकि यहाँ से इसका गलत एक स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट क्या होगा? सही हो जाएगा यहाँ से इसका कि जो बेरोजगारी दर है इसमें ये आपका हो जाएगा इसमें 3.2% होगी, 3.1 नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये जो इंपॉर्टेंट यहाँ से की पॉइंट है नोट करते चलो आप, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन में सही होगा पांचवें में? यहाँ से जो आंसर हो जाएगा पहला देखते हैं, इसी कारण चांदी जो, अच्छा 5वां नंबर ऊपर है, कौन सही है? आगत निर्गत तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क में मिलती है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा? गलत है। यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट होगा ये हो जाएगा, सभी अनैच्छिक क्रियाएं मेड्यूलों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। जो ये डी स्टेटमेंट है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाएं वे होती हैं जो हमारी इच्छा के बिना स्वतः ही होती हैं, जैसे कि पलक झपकाना या लहराना, राइट। तो यहाँ से क्या होगा? डी क्या होगा? 5वें का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, संचारण अथवा ऑक्सीकरण के संबंध में विचार करना है। इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। क्या होगा? 6 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ऑक्सीकरण के प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें क्या है? करेक्ट हो जाएगा। आंसर 6 का सी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक बेरोजगारी का उदाहरण है? औद्योगिक बेरोजगारी के उदाहरण में से कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें का यहाँ से, ये कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण हथकरघा बुनकरों में बेरोजगार का होना। ये क्या होगा? ये औद्योगिक बेरोजगारी का एक एग्जाम्पल बता रहा है, ठीक है। बी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए बता सकते हो, कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण हथकरघा बुनकरों को, जो बुनकर है वो बेरोजगार हो गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन ए, कारणार INS अरिघात परमाणु ऊर्जा संपन्न पनडुब्बी है। पहली बात। 8वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकंड, ये INS सिद्धांत अरिहंत का ही अपग्रेडेड वर्जन है। ये भी बात सही है, क्योंकि इसका ये अपग्रेडेड वर्जन है। लेकिन यहाँ पर ये परमाणु ऊर्जा संपन्न पनडुब्बी है, यहाँ पर बात कर रहा था अपग्रेडेड वर्जन की, लेकिन बात दोनों अलग अलग कर रहा है। तो इस वजह से सही है, लेकिन व्याख्या ये नहीं कर रहा है। बी क्या होगा? आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर बात कर रहा था कैसे पनडुब्बी को लेकर कि यहाँ पर संपन्न है, राइट। और यहाँ पर अपग्रेडेड वर्जन की बात करते हैं, है ना, इस वजह से होगा ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिला न्यायाधीश के संबंध में विचार करना है। इसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत होती है। पहली बात क्या होगी? 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा? करेक्ट है। दूसरा, इसकी नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। सेकंड बात यहाँ से इसकी
ये गलत हो जाएगी, राइट। ओनली एक बात करेक्ट है, दूसरी बात यहाँ से इसकी गलत होगी, राइट। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका केवल एक, ए यहाँ से सही आंसर है। नियुक्ति अनुच्छेद 233 के तहत की जाती है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 यूरोपीय संघ EU का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन का जो यहाँ पर हेडक्वार्टर है ये होगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम, करेक्ट आंसर है। वायुसेना का केंद्रीय कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा 11वें का, करेक्ट आंसर यहाँ से ये डी प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, और इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में होगा, ठीक है। कमांड का जो मुख्यालय केंद्रीय कमांड का वो प्रयागराज में होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर है, सूची को सूची 2 को सुमिलित करना। देखते हैं यहाँ से देश और झील दे रखा है। बालखस झील, बालखस झील क्या होगा? बालखस झील यहाँ से हो जाएगा आपका ये कजाकिस्तान। टोबा, टोबा आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। लुपनूर झील, लुपनूर झील आपका हो जाएगा यहाँ से चीन। और बैकाल झील, बैकाल झील आपकी रूस। करेक्ट आंसर 12वें का क्या होगा? यहाँ से बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 13, चेरिटिस्ट आंदोलन के संबंध में विचार करना है। इसकी शुरुआत 1838 में हुई थी, पहली बात। 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, ठीक है। अगला, इसका उद्देश्य व्यापारियों में हितों को संवर्धन था, क्योंकि बोला कि इसका उद्देश्य था व्यापारी के हितों का संवर्धन करना था, तो ये बात गलत होगी, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि मजदूरों के हितों को लेकर संवर्धन करना था, ना कि व्यापारियों का, ठीक है। तीसरा, इसे मजदूर का पहला संगठित आंदोलन भी कहा जाता था, ये बात सही है। 1 और 3 सही है, गलत पूछा है तो बी। क्वेश्चन 14, यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार 25 दिन बाद आएगा, कौन सा दिन होगा वो? आंसर हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, बृहस्पतिवार, करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 15 है, एम की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का यहाँ से जो सी, ऐसा आएगा यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन 16, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। यहाँ पर संस्थान और इसके अध्यक्ष दे रखे हैं 60 नंबर में। देखते हैं, पहला हो जाएगा यहाँ से भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा आपका यहाँ से संजय मल्होत्रा। स्टेट बैंक ऑफ भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा यहाँ से ये पहला नंबर। फिक्की, फिक्की में क्या होगा? फिक्की हो जाएगा आपका यहाँ से ये अनंत ज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ये हो जाएगा डी का 4 जैसा। करेक्ट आंसर यहाँ से इसका 16 नंबर का जो हो जाएगा ये बी करेक्ट है। क्वेश्चन 17, इकाई सतह क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा 17 का, ये परिभाषित करता है किसे? दाब को, ठीक है। दाब क्या होगा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। इकाई सतह पर लंबवत लगने वाला बल दाब को परिभाषित करता है। दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। क्वेश्चन 18, खोज और इसके खोजकर्ता। देखते हैं इसके 18 को। पहली बात, केंद्रक, केंद्रक के क्या होगा? केंद्रक यहाँ से हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो यहाँ से ए का 3 हो गया। माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा 4 कोलिकर। और पेनिसिलियम, पेनिसिलियम को हो जाएगा यहाँ से सी का 2, हाँ 2 नंबर यहाँ से फ्लेमिंग। और अर्धसूत्री विभाजन, इसका हो जाएगा आपका हार्टविग। करेक्ट आंसर 18 का जो हो जाएगा ये बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से किसको 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था? आंसर हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये विठल भाई पटेल, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। विठल भाई पटेल को वर्ष 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ अदिल शाह में गोवा छीन लिया था? आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर से बी, अल्फांसो डी एल्बुकर्क। 21, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी? आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी, सचिन नाथ सान्याल। क्वेश्चन 22, समान त्रिज्या तथा समान ऊंचाई वाले एक शंकु, गोलार्ध और बेलन के आयतन क्रमशः पी क्यू आर है, पी रेशियो क्यू रेशियो आर है, इनका मान क्या होगा? इनकी वैल्यू हो जाएगी, जो इनका मान हो जाएगा वो 1:2:3 होगा, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोलार्ध का आयतन, गोलार्ध मतलब एक गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन अर्धगोलार्ध बनेंगे तो 2/3, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं।
23 नंबर है, अशोक ने अपने शासनकाल में किस वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी? आंसर हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये क्या होगा? सी नंबर, मतलब यहाँ से 20वें वर्ष में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शिला अभिलेख में से लिपियाँ रही हैं? मतलब यहाँ पे निम्न में से कौन सी अशोक के शिलालेख की लिपियाँ रही हैं? आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो करेक्ट है। खरोष्टी भी करेक्ट थी, ग्रीक, यूनानी और अरमाइक, ये सभी यहाँ से सही होंगी। डी क्या होगा? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 25 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर, ये पारित किया गया था 2013 में। ठीक है, क्वेश्चन 26 है, सूचितों को मैच करते पदार्थ और यहाँ पर इसका उपयोग दे रखा है। ठीक है, देखते हैं इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो क्या होगा इसका? 26 का जो हो जाएगा इससे पहला ये हो जाएगा साबुन और कागज बनाने के उपयोग में। विरंजक चूर्ण हो जाएगा बी का 2, कपड़े और पानी के सफाई कीटनाशक के रूप में। बेकिंग सोडा हो जाएगा सी का 3, केक और बेकरी में। और धावन सोडा हो जाएगा 1, कपड़े धोने का पाउडर को लेकर के। 26 का आंसर ए करेक्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, 27 नंबर है, केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या था? ठीक है, इसका जो थीम होगा 27 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा सबका विकास। ठीक है, सबका विकास यहाँ से करेक्ट आंसर है ये। 28 अनक्षय शोषण में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप बनता है क्या? इसके अपूर्ण जो विघटन से बनेगा यहाँ से फलस्वरूप बनेगा यहाँ से क्या बनेगा? आंसर हो जाएगा 28 का ये एल्कोहल और CO2। डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 29 निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? देखते हैं 29 को। पहला बोला इसमें से मृत सागर की लवणता 310 ग्राम पर लीटर है, गलत है। ठीक है, अगला मृत सागर इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, ये बात इसकी करेक्ट है 29 का, तो बी स्टेटमेंट यहाँ से सही हो जाएगा। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी किस पुस्तक में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए 4 कारण प्रस्तुत किए थे? आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट है, ऑन लिबर्टी करेक्ट आंसर है। 31 निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहा है? प्रमुख विभाग और उनके संस्थापक को लेकर जो सही सम्मिलित नहीं कर रहा है ये हो जाएगा यहाँ से एक स्टेटमेंट कौन सा? 31 का सी नंबर, दीवाने मुस्तखराज फिरोज शाह तुगलक। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी था, ना कि फिरोज शाह तुगलक, गलत हो गया। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? आंसर हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर सिकंदर लोधी करेक्ट आंसर यहाँ से। क्वेश्चन 33 है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनना है, कौन सा इसमें से सत्य है? 33 में बताना है। इसमें से सही कथन है 33 का ये हो जाएगा यहाँ से अमुक वर्ष ने वीर नारायण की उपाधि धारण की थी, ये बात इसकी एकदम करेक्ट है। 34 शब्द LED का पूर्ण रूप क्या है? LED है, इसका पूर्ण रूप क्या होगा? फुल नेम मतलब पूछा है, फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 है, भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि 10 को भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया? आंसर हो जाएगा 35 का कितना कर दिया बताओ? ए यहाँ से आंसर 60 दिन इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 36 है, नीचे दिए गए भी कथन ए कारनाल क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, पहली बात। 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। ठीक है, दूसरी बात है क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट और वसा प्रोटीन का पाचन स्थल होता है, ये भी बात सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर लंबे भाग की बात कर रहा है और यहाँ पर बता रहा है पाचन स्थल की, तो ये दोनों व्याख्या नहीं कर रहे एक दूसरे की, तो बी यहाँ से आंसर होगा। 37 भारत में किसी अनुसूचित क्षेत्र में क्षेत्रफल परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर ये राष्ट्रपति को होगा। ठीक है, संविधान के भाग 10 के अनुच्छेद 244 में पांचवीं सूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में चर्चा भी की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर सी हेनरी बेकरल ने किया था। ठीक है, 39 प्रमुख दिवस और यहाँ पर इसकी तिथि देखते हैं। 39 को पहला बोला इसमें 39 में का जो पहला स्टेटमेंट है बोला है सूचियों को मैच करना है। ठीक है, मैच करते देखते हैं इसको। 39 हाँ
पहला विश्व नारियल दिवस, ये हो जाएगा आपका 2 सितंबर। विश्व शिक्षक दिवस सबको पता होगा, ये हो जाएगा 5 सितंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस हो जाएगा 4 नंबर में, जो आपका 16 सितंबर। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। करेक्ट आंसर 39 का इंपॉर्टेंट है सब डेज यहाँ पर, इसके बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नारियल दिवस आप पहली बार सुने होंगे ना, बाकी सब आपने पढ़े होंगे ये। क्वेश्चन नंबर 40 है, समुद्री तरंगे किनारों पर अनुनाद जमा कर निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण करती हैं? आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी, समुद्री पुलिन इसका करेक्ट आंसर होगा। 41 आविष्कार और आविष्कारकर्ता कौन है, देखते हैं इसको। पहला बोला है फ्लाइंग शटल, फ्लाइंग शटल क्या हो जाएगा, ये जॉन के, क्या होगा जॉन के। और स्पिनिंग फ्रेम हो जाएगा रिचर्ड, ये ठीक है। और पावरलूम एडमंड कार्टराइट, स्पिन जनी जॉन जेम्स हरग्रीव्स, ठीक है। आंसर हो जाएगा 41 का करेक्ट आंसर ए सही है। 42 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं मिलान करना मैचिंग देश और यहाँ पर मुद्रायन किया। देखते हैं 42 का पहला हो जाएगा यहाँ से आपका ईरान से क्या होगा, ईरान से आपका रियल। तुर्की का हो जाएगा वी का 1, लीरा। इजराइल सी का 4 हो जाएगा, न्यू सेकेल। और कनाडा क्या होगा डी का 3। करेक्ट आंसर यहाँ से 42 का हो जाएगा डी नंबर स्टेटमेंट। 43 नंबर यहाँ से इसमें बोला है हरित क्रांति के जनक किसे मनाता है, ठीक है। जो हरित क्रांति है इसका जनक यहाँ से किसे मनाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का यहाँ से। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो 43 का आंसर हो जाएगा बी यहाँ से नॉर्मन बोरलॉग। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार स्थिर मूल पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर, ये 36,333 रुपये, ठीक है। तो बी यहाँ से आंसर होगा। सितंबर 2024 में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर सम्मानित से किया गया था? आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, ये फ्रांस के राष्ट्रपति ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए गए थे, डी स्टेटमेंट सही होगा। साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है? आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर, ये कार्बोक्जिलिक एसिड का लवण। क्वेश्चन 47 है, 540 ग्राम ग्लूकोज को उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए 3, ठीक है। मोलों की संख्या बराबर भार अपन अणु भर, ये निकालोगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। 48 जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है। मिश्रित वाक्य अंग्रेजी का रूपांतर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर सी। चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट आंसर 49 का विल यहाँ से करेक्ट होगा डी नंबर। 50 नंबर कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर बी, विटामिन बी और सी। क्वेश्चन नंबर 51 है, समलोक से वायु के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। गलत कथन में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसके अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं, ये बात गलत है इसकी, ठीक है। इनकी संरचना राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। 52 नंबर है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने यहाँ पर ट्रायंगल दे रखे हैं बताने। 52 में करेक्ट आंसर 5 ट्रायंगल दे रखे हैं। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं कौन सा सही है। देखो पहला 1826 में जूरी एक्ट का विरोध किया था इन्होंने, सही है। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की थी और 1817 में कोलकाता में डेविड हेयर सहायता को हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तीनों बातें करेक्ट हैं। 54 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी गई थी? आंसर हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी आंसर स्टेटमेंट करेक्ट होगा इसका, ठीक है। 55 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ए और आर, देखते हैं इसको। कथन ए कारण आर, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक समूह में सदैव ऊपर नीचे की ओर अन्य पर बढ़ती है, पहली बात। 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है। दूसरा, किसी एक समूह में परमाणुविक त्रिज्याएं समानता ऊपर से नीचे जाने की ओर क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं, ये बात इसकी सही है। किसकी? परमाणु त्रिज्या की। तो आंसर क्या होगा? 55 का डी आंसर स्टेटमेंट करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार का राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है?
56 का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये अनुमान है कितना, GLTP का 2.98%, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 57 पर्ण विन्यास का अर्थ क्या होगा? पर्ण विन्यास का जो अर्थ होता है ये हो जाएगा यहाँ से पत्तियों को तने पर लगने वाला क्रम, ठीक है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 58 इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने? आंसर हो जाएगा 58 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये सिद्धार्थ अग्रवाल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 59 निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अनुसूचित जनजाति के कल्याण से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर डी, UN ढेबर आयोग। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया था? आंसर हो जाएगा 60 का करेक्ट आंसर ये बी, सिंधु नदी का। किस राज्य की विधानसभा में दल बदलू विधायक के पेंशन समाप्त करने का विधेयक यहाँ पर पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा 61 का करेक्ट आंसर सी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसने यहाँ पर दल बदल विधेयक को पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया है। 62 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीश का चुनाव कराने की अनुमति देने वाला भारत का पहला देश बन गया है? आंसर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर ये क्या होगा? बी, मैक्सिको। 63 नंबर है, 63 देखते हैं। 63 बोला यदि मांग बढ़ जाए तो आपूर्ति स्थिर है तो संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा 63 का करेक्ट आंसर इस पर जो संतुलन मूल्य क्या होगा, इस पर बढ़ेगा ये, ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर संतुलन मूल्य की कीमत वह कीमत है जिस पर मांग आपूर्ति बराबर होती है और ये बिंदु बाजार संतुलन कहलाता है, ठीक है, मांग बढ़ने पर ये बढ़ता है। 64 है उपकरण और कार्य, मैच करते हैं, देखते हैं 64 को। पहला हो जाएगा अमीटर का हो जाएगा इससे विद्युत धारा मापने के लिए। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है विभवांतर को लेकर। गैल्वेनोमीटर हो जाएगा आपका 3, छोटी विद्युत धारा को पता लगाने तो। और व्हीटस्टोन ब्रिज ये क्या होता है? ये अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। आंसर 64 का ए करेक्ट है। 65 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान की 11वीं सूची के विषय में शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा 65 का करेक्ट आंसर डी, भारी उद्योग का विकास। डी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 66 है, ए का मान क्या होगा? 7/a-2 इक्वल 5/a+4। एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 66 का आंसर हो जाएगा ए की वैल्यू यहाँ से -19। 67 है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा a+4 × 7 इक्वल a-2 × 5। और इधर उधर करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो एक साइड लेंगे ए को और दूसरी साइड इसके दूसरे ले जाएंगे जहाँ पे ए नहीं होगा, वो डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका निकलेगा -19। क्वेश्चन नंबर 67 है, 50 पेन 80 पेंसिल और 65 पैमाने पर समान रूप से कुछ छात्रों के बीच वितरित किए जाते हैं, ठीक है। पाया गया कि यहाँ पर प्रत्येक आइटम 5 वितरित नहीं किए गए और छात्रों की संख्या का पता लगाना है। आंसर हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर सी, 15। 50 - 5 45, 80 - 5 75, 65 - 5 60, तो 60 75 45 इनका मासा कितना होता है? महत्तम समापवर्तक 15, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 यहाँ से करेक्ट आंसर है। 68 है, एक कंप्यूटर को एक नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए जो पता दिया जाता है उसे कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है IP एड्रेस कहा जाता है इसे। 69 भारत की पहली वंदे मेट्रो का जो नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर हो जाएगा 69 का करेक्ट आंसर सी, नमो भारत रैपिड रेल रखा गया है। 70 नंबर है, सूची दो को मैच करना है। जीव विज्ञान के जनक के सिद्धांत दे रखे और इनके प्रवर्तक दे रखे कौन होंगे? देखते हैं 70 को। पहला हो जाएगा बायोजेनेसिस का सिद्धांत, लुई पाश्चर, ठीक है, 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद विकासवाद का सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन, सही है। जीन का सिद्धांत, TH मॉर्गन, और उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत होगा ये हो जाएगा 4, ह्यूगो डे विरिच। करेक्ट आंसर 70 का डी यहाँ से सही है। बस्तर किस पठार का हिस्सा है? आंसर हो जाएगा 71 का करेक्ट आंसर ये दक्कन दंडकारण्य का पठार। डी यहाँ से क्या होगा? 71 का आंसर है। 72 नंबर है, 72 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए राज्यों को साक्षरता दर के आधार पर अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम में अगर लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा पहले तो मिजोरम, ठीक है, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा हिमाचल, चौथा महाराष्ट्र, 1 2 3 4, सी यहाँ से आंसर होगा। 73 है,
एक पिंड को तीन एक पिंड को 3 मीटर त्रिज्या की क्षैतिज वृत्त पर घुमाया जाता है। इसका कोणीय वेग 10 रेडियन प्रति सेकंड है। तो वृत्ताकार मार्ग के किस बिंदु को रेखीय वेग क्या होगा? आंसर हो जाएगा 73 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये 3 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, कितना होगा? आर बराबर 0.3 मीटर, यहाँ पे 0.3 होगा। ठीक है, कितना है? 0.3 यहाँ पर होगा। तो आंसर यहाँ से क्या होगा? 3 मीटर पर सेकंड सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, कथन ए कारण आर। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से प्रोफेसर गोविंद राजन को सम्मानित किया गया है। पहली बात, 74 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरा, विज्ञान रत्न पुरस्कार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 24 अगस्त के अवसर पर दिया जाता है। ये भी बात सही है। देखो यहाँ पर बोला किसको दिया गया था और ये बोला कब दिया जाता है, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ से व्याख्या नहीं कर रहा है, आंसर बी। क्वेश्चन 75 पे, 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा 75 का ये सम्मानित किया गया था मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, क्वेश्चन 76 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं कर रहा है? यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं कर रहा है आंसर हो जाएगा 76 का सी, कर्णपल्ली कान के मध्य का भाग। ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कर्णपाली कान के मध्य का भाग नहीं बल्कि ये बाहरी जो कान होता है उसके कान होता है, उसके क्या होता है? उसके मध्य कान के अलग करता है इसको। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। मतलब यहाँ से जो गलत था वो पूछा था। 77 नंबर है, देखते हैं इसको। भारत में लोक वित्त का संरक्षक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 77 का बी, लोक वित्त का संरक्षक यहाँ पर न्यूनतम लेखा परीक्षक को कहा जाता है। 78, निम्नलिखित में से कौन 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के गठन का संबंध थे? आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी, सुभाष चंद्र बोस यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, और नवंबर 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 79 है, गांधी बेन समझौता किसके मध्य भूमिका अदा की थी? आंसर हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी, तेज बहादुर सप्रू। क्वेश्चन 80 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करना है, पत्रिका और लेखक संपादक। देखते हैं, पहला 80 है, यहाँ से इसका पहला क्या होगा? ये हो जाएगा ए का 3, मतलब द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये विसेंट आर्थर स्मिथ। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। वॉइस ऑफ इंडिया हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। मार्क्स, गांधी एवं समाजवाद, ये क्या होगा? ये हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। करेक्ट आंसर 80 का हो जाएगा क्या? ए यहाँ से करेक्ट है। 81, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी नहीं है? आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर यहाँ से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, RECS का करेक्ट आंसर होगा। 82, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही कथन नहीं है? घर्षण बल के बारे में जो सही कथन नहीं है आंसर हो जाएगा 82 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये डी, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है और मशीन बॉल बेयरिंग के घर्षण कम हो जाता है। तो डी यहाँ से क्या होगा? 82 का करेक्ट आंसर होगा। 83 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है, यहाँ पर कौन सा है? जो गलत कथन हो जाएगा 83 का ये हो जाएगा यहाँ से सी, समान प्रकुंचन दाब लगभग 80 mm HG होता है। दबाव जो समान संकुचन होता है दाब का लगभग 80 mm HG होता है ना? तो 83 का ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, कितना होता है? ये लगभग 120 HG होता है, जबकि 80 क्या होता है? अनुशिथिलन दाब होता है। ठीक है, प्रकुचन जो दाब होता है वो 120 होगा। क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ए वंडरलैंड ऑफ वर्ल्ड्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 इमेज के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर शशि थरूर। 85, बायो विचार करने पे देखते हैं, बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में हुआ है। पहली बात। 85 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से ये पहली बात यहाँ से इसकी गलत है। ठीक है, दूसरा क्योंकि मध्य प्रदेश में किया गया उद्घाटन इसका। ठीक है, भारत नेपाल और भूटान ने अक्टूबर 2024 में त्रिपक्षीय व्यापार को लेकर हस्ताक्षर किए थे। क्या होगा सेकंड बात भी गलत है, क्योंकि भारत नेपाल बांग्लादेश ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे, भूटान नहीं। तीसरा, ब्रिटेन ने चागोस जो द्वीप में मॉरिशस को संप्रभुता सौंपने का निर्णय लिया था, ये बात करेक्ट है। बाकी दोनों गलत हैं, केवल 3 सी करेक्ट है। 86 है, विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर 1/3। कितना? 1/3 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 87 है, एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है
निम्न में से किसके द्वारा अधिक से अधिक यहाँ पर ऊष्मा प्रसारण प्राप्त करेगा? आंसर हो जाएगा 87 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए संवहन। योकोहामा रणनीति संबंधित है किससे? योकोहामा जो रणनीति है वर्ष 1994 में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन जापान के योकोहामा नगर से आयोजित किया गया था। इसका डी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया था? आंसर हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर, ये घोषित किया था भारत को। ठीक है, अक्टूबर 2024 में भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया था किसने? ये पूछ सकते हैं किसने किया था? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन 90 है, यदि कोई व्यक्ति संसद के सदस्य रहते हुए राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो क्या होगा? तो उसे 14 दिन के भीतर राज्य विधानमंडल की सदस्यता छोड़ना होगा। किरचॉफ का नियम, प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित होगा? आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर, विद्युत धारा पे। ठीक है, 92 न्यूमोर द्वीप, जो न्यूमोर द्वीप है किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर, यहाँ से ये स्थित है भारत और बांग्लादेश पे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ से निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में स्थित हैं। पहली बात 93 का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। सिरुमलाई पहाड़ी तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में अवस्थित है, ये बात सही है। गढ़जात पहाड़ियाँ पूर्वी घाट पर्वतमाला पर उत्तरी विस्तार है, ये भी बात सही है। पहली बात यहाँ से क्या है? गलत होगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर जो शेषाचलम पहाड़ी है ये क्या होगा? ये बात गलत होगी इसकी। ठीक है, आंसर क्या होगा? 93 का बी स्टेटमेंट यहाँ से सही हो जाएगा। 2 स्टेटमेंट इसका सही है, पहली वाली बात गलत है क्योंकि शेषाचलम पहाड़ी है दक्षिणी आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट का हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन 94 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग टेलीस्कोप का अनावरण जम्मू कश्मीर में किया गया है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, पहली बात यहाँ से लद्दाख में किया गया, जम्मू कश्मीर में नहीं, गलत हो जाएगी बात ये। दूसरा, RBI ने UPI वॉलेट मशीन सीमा की यहाँ पर जो है 2000 बढ़ाकर 5000 कर दिया है। सेकेंड बात क्या होगी इसकी? करेक्ट है। ठीक है, तीसरा, महाराष्ट्र राज्य के कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा रखा गया है, या रखा जाएगा, ये भी बात सही है। तो पहली बात गलत हो जाएगी। 94 का जो गलत पूछा है तो आंसर यहाँ से ए गलत है। 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीनतम स्तूप है? आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर, यहाँ से ये सी पिपरवा स्तूप। 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप मौर्यकालीन है? ठीक है, मौर्यकालीन है, करेक्ट आंसर 96 का हो जाएगा। सारनाथ, धर्मराज का स्तूप और धम्मिक स्तूप सभी यहाँ पर है तीनों। 97, निम्नलिखित में से कौन प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर, यहाँ से ये सभी क्या करते हैं? धर्म प्रतिस्पर्धात्मक को संघवाद को परिभाषित करेंगे, ए, बी और सी। ठीक है, मुनेरा किस प्रकार का पोषण होता है? आंसर हो जाएगा 98 का करेक्ट आंसर, जो मुनेरा है ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। 99, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर हो जाएगा, जो भारत की रैंक यहाँ पर ये कितनी है? 79। क्वेश्चन लास्ट है, अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती है किसमें? जो अप्रगामी तरंगे होती हैं ये उत्पन्न होती है 1 और 2 मतलब खुले पाइप में और तनी और पूरी डोरी में। दोनों बातें यहाँ से क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी। तो इस टाइप से यहाँ पर 100 क्वेश्चन थे ज्ञान बिंदु के, मैंने आपको कवर कराए। और ये जो देखो KGS का जो पेपर था, एक KGS का यहाँ पर दूसरा पेपर एंशिएंट ऑफ मेटाबॉलिक हिस्ट्री, वो भी मैंने कवर करा थी, वो भी आप देख सकते हो जाके चैनल पर पड़ा हुआ है वो। ठीक है, और भी यहाँ पर एडुटेडिया का आने वाला तो भी मैं आपको यहाँ से कराऊंगा, और KGS का एक और पेपर आने वाला है वो भी मैं आजकल मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो एक 2 पेपर मैं आपको रोज कवर कराऊंगा, बाकी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, कुछ रहेगा अपडेट या टेलीग्राम पे PDF रहेगा, कुछ मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा वहाँ। ठीक है, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।